एक राजा का मित्र साधु बन गया और एक दिन राजा को जंगल में उसके दर्शन हुए तो राजा का मन हुआ कि अपने मित्र से कभी कोई विपत्ति आवे तो उसमें क्या करूं। सबके मन में ऐसा लगता है कि कभी कोई विपत्ति आवे तो कोई ऐसा सूत्र तो मेरे जीवन में रहे जिससे कि मैं उससे बच सकूं। तो अपने मित्र होने की वजह से और निवेदन किया कि महाराज कभी विपत्ति आए तो कोई मंत्र तो दे दो। उन्होंने कहा कि क्यों चिंता करते हो कि विपत्ति आएगी। विपत्ति आएगी इस बात की चिंता सबसे बड़ी विपत्ति है, अभी आई नहीं है। हम खींच खांच के ले आते हैं उसको कि अगर आ गई तो। बाबा जी ने तो यही जवाब दिया कि आएगी ही क्यों, ऐसा सोचते क्यों। बोले नहीं महाराज, ये आपके सोचने की बात है। आप वर्तमान में जीते हो, वर्तमान को संभालते हो, हम तो भैया भविष्य को भी संभालने में लगे हैं। बिगड़ जाएगा तो क्या करेंगे, कभी विपत्ति आ गई आप तो कोई मंत्र दे दो। तो उन्होंने कहा देखो, जब बहुत बड़ी विपत्ति आए और कोई उपाय नहीं सूझे तब इस मंत्र का उपयोग करना। और एक डिब्बी के भीतर एक कागज पर मंत्र लिख करके दे दिया कि इसको रखना, खोलना मत जब तक कि बहुत बड़ी विपत्ति ना आए, जिससे कि बचने का उपाय ही ना सूझे, तब के लिए है। ये अपने जीवन में जब कर्म का उदय आए तब कैसे उसको हम झेलें, इसकी विद्या है ये। और ऐसा हुआ कि राजा के जीवन में बहुत बड़ी विपत्ति आ गई। पड़ोसी राजा से झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई और राजा को हार माननी पड़ी। और हार करके राजा और भाग रहा है, पीछे शत्रु के सैनिक लगे हुए हैं और आगे जाकर के देखता है कि मार्ग बंद हो गया है और पीछे से तो शत्रु आ ही रहे हैं। एक अकेला उतने 150 सैनिकों का सामना क्या करेगा। राजा ने कहा कि सोचा कि इससे बड़ी विपत्ति और कोई नहीं हो सकती, अब तो मुझे अपने उस मित्र साधु की उस सूत्र को, उस मंत्र को याद करना ही चाहिए। और डिब्बी खोली और डिब्बी में से वो कागज निकाला तो उस पर क्या लिखा हुआ था, मंत्र क्या था, दिस डे विल ऑल्सो पास, ये दिन भी गुजर जाएगा। बस इतना ही मंत्र, दिस डे विल ऑल्सो पास। राजा के मन में प्रसन्नता आ गई कि बात तो सही है, कितनी बड़ी से बड़ी विपत्तियां बीत गई, यही बीत जाएगी। और सचमुच ऐसा हुआ कि वे सैनिक आगे वह रास्ता बंद है ऐसा जानकर उस रास्ते से न जाकर और सीधे सामने रास्ते से निकल गए। राजा सुरक्षित हो गया। घटना कोई बहुत बड़ी नहीं है। राजा ने फिर से अपनी सेना जोड़ करके पड़ोसी राज्य पर आक्रमण किया और जीत लिया, अपना साम्राज्य वापस ले लिया। और साम्राज्य वापस लेकर के जीतने का जश्न मनाते समय राजा जब गद्दी पर बैठा हुआ है तब भी उसे यही बात याद आ गई कि दिस डे विल आल्सो पास। ये जो विपत्ति का क्षण था जैसे बीत गया, ऐसे ये जो मेरे जीवन में मेरे किए हुए पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से सुख का दिन आया है वो भी बीत जाएगा। मैं क्यों इसमें ज्यादा एक्साइट हो रहा हूं। मुझे विषाद के समय पर डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। आया है अगर विषाद का क्षण तो वो भी गुजर जाएगा, और अगर आया है हर्ष का क्षण तो वो भी गुजर जाएगा। क्या ये एक सूत्र इन कर्मों के उदय के समय मैं अपने जीवन में काम ला सकता हूं? मैं अपने वर्तमान को आसानी से संभाल सकता हूं। वरना हम तो यही सोचते हैं कि हमारे कर्म उदय में आएंगे और उनका फल हमें भोगना ही पड़ेगा। तो भैया इतना सोचना ही पर्याप्त नहीं है। उनका उदय तो आएगा और उनका फल भी भोगना पड़ेगा, लेकिन फल कैसे भोगना है ये मेरे अपने पुरुषार्थ पर निर्भर है। बस इतनी सी बात मुझे ध्यान में रखनी। फल तो दुनिया भोगती है। साता का उदय सैकड़ों लोगों को है, लेकिन उस साता के उदय में कौन क्या अपना पुरुषार्थ करता है इस पर निर्भर करता है। उसके अपने जीवन का आगे का लेखा जोखा, सारा व्यक्तित्व इस पर निर्भर करता है।